हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी, जो कि न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6 का सोशल साइंस का, और वो भी हम चैप्टर 6 करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर 6 में आपका सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, या पेज नंबर जहाँ से शुरू क्वेश्चन आंसर होगा, जो टॉपिक में होगा, कौन सा पिक्चर में है, कौन सा पेज नंबर में है, कौन सा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन आपको हम इस वीडियो में कराएंगे। सभी आपका न्यू एनसीईआरटी में आपको दिखेगा। ये जो न्यू एनसीईआरटी आया है, वही न्यू एनसीईआरटी जो बुक है, वही न्यू एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे सभी कराएंगे, वो भी हिंदी मीडियम एनसीईआरटी का जो है, ठीक है, क्लास 6 का है, और एसएससी चैप्टर 7 का है, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी हम जानेंगे। सबसे पहला हम पेज नंबर लिए हैं 105 का, ठीक है। 105 नंबर पेज में क्या कहा गया है सभी समझते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 5 में कहा गया है कि वेद क्या है और इसके संदेश क्या दिया गया, मतलब वेद का मतलब क्या होता है और वेद हमें क्या क्या चीज़ का संदेश देता है। तो वेद शब्द संस्कृत के विद्या से आया हुआ है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए वेद भारत का सबसे पुराना पवित्र ग्रंथों में से एक है। क्या है? वेद जो है सबसे पुराना पवित्र ग्रंथ में से एक है, जो प्राचीन संस्कृति से लिखे गए हैं। वे हजारों भजनों, कविता के रूप में, प्रार्थनाओं और गीतों के संग्रह की तरह, जिन्हें हम मौखिक रूप से सुनाया जाता था, न कि लिखित रूप से। तो पहले के समय में जो वेद का जो ज्ञान था वो लिख कर बताया नहीं जाता था। जिसको अगर एक बात याद है, जानते हैं, वो लोग क्या करते थे, सुनाते थे। उन्हें भजनों की रचना संबंधी संधि में विकास थी। मुख्य रूप से वेद 4 है। आपसे पूछा जाएगा कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। वेदों का संदेश ब्रह्मांड और जीवन की प्रकृति समझने के बारे में लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। अगर मान लेते हैं कोई ब्रह्मांड के बारे में जानना है, ब्रह्मांड जैसे कि सूर्य, ग्रहों के बारे में जानना है, अलकापिंड के बारे में जानना है, तो ये सभी जो ग्रंथों के बारे में, अपनी जीवन की प्रकृति के बारे में अगर समझना चाहते हैं, तो इसको आपको वेद को पढ़ना पड़ेगा। स्वयं के साथ, दूसरों के साथ तथा अपने आसपास की दुनिया के साथ किस प्रकार सामंजस्य करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, ये सभी आपका वेदों में पढ़ना पड़ेगा। आपका सभी वेद जो है, चारों वेद को जब पूरा पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। आपके पास दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रथम शास्त्रवत शताब्दी में भारत में कौन सी नए दर्शन नए उभरे, उनके मूल सिद्धांत क्या थे। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म साहित्य कई नई विचारधाराएं उभरी। मतलब सबसे पहले जब शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार ज़्यादा, नए नए विचार उभरना शुरू हो गया। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी। बौद्ध धर्म जो स्थापित किया गया था वो एक सिद्धार्थ गौतम जी थे, ठीक है। बुद्ध के नाम से जाने गए। इन्हें मूल सिद्धांत की 4 आर्य सत्य, साहित्य और जो सिखाते हैं, जीवन दुखों से भरा है, दुख इच्छा के कारण होता है, हम इच्छा पर काबू पाकर दुनिया को समाप्त कर सकते हैं, हम अष्टांगिनी मार्ग का अनुसरण करके ऐसा कर सकते हैं। अष्टांगिनी मार्गों का सही समझ, सही भाषा, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही एकाग्रता शामिल होता है। जैन धर्म की स्थापना महावीर जी ने किए थे। आपको याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम, सिद्धार्थ गौतम जी ने किए थे, यानी जो कि आगे चलकर बुद्ध बन गए। और महावीर, जैन धर्म का जो स्थापक किए थे, महावीर जी ने किए थे। महावीर जी का जन्म पूछ लेगा तो ये बासोकुंड वैशाली में हुआ था। यह अहिंसा, सत्य और आत्मानुशासन पर जोर देते हैं। जैन धर्म के अनुयायी ऐसा जीवन जीने का महत्व विश्वास रखते हैं जो किसी जीवित प्राणी नुकसान न पहुंचाए, भौतिक नियंत्रण के अलग रहने पर अभ्यास करे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोक और जनजाति परंपराओं के भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा। तो लोक और जनजाति परंपराओं ने भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्या किया है? बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती है। इनमें कहानियाँ, गीत, नृत्य और कलाएं शामिल है। वे आम लोगों के, जनजाति समुदाय को रोजमर्रा के जीवन, विश्वासों और मूल्यों के प्रतिनिधियों के करते हैं। लोक परंपराएं अक्सर स्थानीय त्योहार, कृषि और पद्धतियों को बदलते मौसम के जश्न मनाते हैं, जिसमें समुदाय ने अपनी जड़ों जुड़े रहने में मदद मिलती है। जनजाति परंपराएं प्राकृतिक, आध्यात्मिक और समुदाय जीवन पर दृष्टि प्रस्तुत भी करती है। तो आदिवासी जो लोग होते हैं, एकदम पूरा अपनी जो जनजाति की जो परंपरा है, वो खासकर प्रकृति को बहुत चाहता है, प्रकृति को बहुत मानता है, ठीक है। पेड़ पौधे को काटना, एकदम वातावरण में रहना, खुशहाल में रहना, इस उनको जीवन जो प्रवृत्ति बहुत अद्भुत होती है। वे हमें प्रकृति की सम्मान करने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के महत्व के बारे में सिखाती है। ये परंपराएं विविधता और गहराई जोड़कर भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाती है तथा विभिन्न समुदाय रचनात्मक बुद्धिमत्ता में प्रदर्शित भी करती है।
चलिए अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम पेज नंबर जो है पृष्ठ संख्या 108 109 से लिए हैं, जिसमें आपका लिखा होगा आइए पता लगाए, और पृष्ठ संख्या 9 होगा, जो कि यहाँ से क्वेश्चन भी है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है कि क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 यही कहता है कि क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं जहां लोग अपने नेता का चयन करते हैं। आपके विचार से लोगों के ऐसी स्थिति में कैसे लाभ होता है यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने जाते तो नेता के अधीन रहते हैं तो क्या हो सकता है। शासन और लोकतंत्र विषय में अपने जो पहले पढ़ा है उस विचार पर कीजिए और 100 से 150 शब्दों में इसका उल्लेखन कीजिए। तो कहता है कि ऐसे समाज के लिए शब्द जहां लोग अपने विचारों का चयन करते हैं लोकतंत्र कहलाते हैं। जैसे कि जो विचार अपना, जैसे कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, क्या जैसे कि बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार में चुनाव हो रहा है तो इसमें क्या है कि जहाँ पे हम अपने नेता का चयन करते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं कि मेरा नेता अच्छा हो, ईमानदार हो, कर्मनिष्ठ हो, काम करने वाले हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसका चयन करते हैं। ये हमारा क्या कराता है, लोकतंत्र कहता है, जिसमें लोगों का अधिकार होता है। लोकतंत्र में लोगों के पास वोट देने और उस नेताओं को चुनने की शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि वे किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं, उनके हितों की प्रतिनिधित्व करेगा, समुदाय के निर्णय लेगा, यह फायदेमंद होगा क्योंकि यहाँ सभी अपनी बात कहने और सरकार में भाग लेने की अनुमति देता है। जब लोग अपने नेताओं को चुनते हैं तो उन्हें सुनने और मूल्य महत्वपूर्ण होने से अधिक संभावना होती है, जिससे एक खुशहाल समाज बन सकता है, जिसमें एक अच्छा नेता चुनना, पढ़े लिखे और अच्छा कर्मगठक चुनना, जिससे अपने लोगों के समाज में खुशहाल समाज बन सके, विकसित समाज बन सके। दूसरी, अगर लोगों में ऐसे नेताओं के अधीन रहते हैं उन्होंने लोग नहीं चुना है, उन्हें समस्या पैदा हो सकती है। ये नेता लोग ने ज़रूरतों की परवाह नहीं करते हुए ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे अनुचित और हानिकारक हो। अगर मान लेते हैं कि नेता अगर हम अच्छा नहीं चुनते हैं, अगर कोई पैसा हमें दे देता है और हम ले लेते हैं, उसे वोट दे देते हैं। आजकल समाज में जो बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं जो पीने के लिए, खाने के लिए उसे पैसे ले लेते हैं, पैसे के नाम पर उसे भेज देते हैं, फिर बाद में वो इंसान क्या करता है, जीतने के बाद उसे पूछता नहीं है, गलत सलत आपका काम भी नहीं करेगा बढ़िया से, गलत सलत समाज में भी करता है, तो लोग को फिर बाद में पछताना होता है। इसीलिए स्वस्थ निष्पक्ष का चुनाव करने के लिए क्षमता में बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें जब भी चुनाव करना चाहिए सोच समझकर, बिना भेदभाव से, बिना जात पात से और बिना कुछ लिए ही अच्छा से हमें चुनाव करनी चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं, आइए अब पृष्ठ संख्या हम देखते हैं 110। 110 में क्या कहता है, 110 में क्वेश्चन नंबर ये है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 की, क्या आपने एक महत्वपूर्ण संदेश को प्रदान करने वाली कोई अन्य कहानी सुनी या पढ़ी है, इसके आपको किस मूल्य का शिक्षा मिलती है। मतलब कह रहा है कि क्या आपने कभी महत्वपूर्ण संदेश जो कि मैसेज को प्रदान करने वाले कोई कहानी आपने सुनी या पढ़ी है कि नहीं। अब बताइए उसमें से आपको क्या शिक्षा मिली है। तो कहता है कि हिंदू धर्म की एक कहानी जो कि महत्वपूर्ण संदेश देती है वह है महाकाव्य रामायण। क्या है, महाकाव्य रामायण। रामायण में राम भगवान की कहानी है। इस कहानी में राम एक राजकुमार है जिन्हें अपने पिता द्वारा दिए गए वचन के कारण उन्हें राज्य के निर्वाचित कर दिया गया था। कई चुनौती को सामना करने में बावजूद उसमें राक्षस रावण द्वारा उनकी पत्नी सीता का अपहरण की भी शामिल है। राम बहादुर और दृढ़ निश्चित बने रहे। कहानी हमें कर्तव्य, धर्म, निष्ठा और साहस के मूल्यों की शिक्षा देता है। राम हमेशा सही काम करते हैं, भले ही वह काम कठिन क्यों न हो, अपनी प्यारी पत्नी के साथ कभी नहीं छोड़ते। यह कहानी में मजबूत बनने और हमेशा सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सत्य काम करना चाहिए, सच्चे काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। वेदांत का बात करेंगे तो ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति ब्रह्मा मानवता आत्मा से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई थी, हिंदू देवी देवताओं से प्रकट हुई थी। योग एक अभ्यास से स्वास्थ्य में बेहतर बनाने के शरीर, मन और सांस को जोड़ने के लिए शारीरिक आसन, श्वास, व्यायाम और ध्यान को जोड़ना योग कहलाता है। समझ आ गया। चलिए अब हम चलते हैं पेज नंबर 114 की तरफ, पृष्ठ संख्या 114, और उसमें से क्या क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि उपरोक्त पंक्ति में बुद्ध को कैसे दर्शाया गया है, इस पर चर्चा करें। तो बुद्ध के बारे में क्या क्या बात कही है, कि उसके बारे में क्या क्या चीज़ लिखा गया है, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो बुद्ध को दर्शाने वाले पैनल उन्हें शांत और शांतिपूर्ण भाव के साथ साथ अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते हुए दिखाया गया है। पैनल में कुछ लोग को दिखाया गया है जो कि उनकी शिक्षाओं को प्रतिनिधित्व आपको पिक्चर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या आप भारत के कुछ राज्यों के अन्य देशों का नाम बता सकते हैं जहां आज भी बौद्ध मत एक मुख्य मत है। इन स्थानों को विश्व की मानचित्र पर अंकित करने का प्रयास कीजिए। चलिए, अंकित तो नहीं हो पाया, क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे लेकिन मिस्टेक से यहाँ पे क्वेश्चन आपका मिस हो गया। ठीक, तो आपके क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म भारत के कई राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, सिक्किम, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक प्रमुख धर्म है। यह थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, मंगोलिया, लाओस, भूटान, कंबोडिया और चीन जैसे देशों में व्यापक रूप से
प्रचलित है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया कहाँ कहाँ पे बुद्ध धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलित है। महाराष्ट्र में है, सिक्किम में है, गोवा में है, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक प्रमुख धर्म, और थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, मंगोलिया, लाओस, भूटान, कंबोडिया, चीन जैसे देश में व्यापक रूप से प्रचलित है। कौन सा? बौद्ध धर्म। यहाँ के सभी लोग सब बौद्ध धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 117। कहता है पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न चित्रों में नई दिल्ली जैसे एक जैन मंदिर से अवलोकना कीजिए और उसमें एक विशेष दिखाई दे रहा है उसका संक्षेपण दीजिए। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 117 में दिया गया है, उसको देखिएगा और उसे नोट कर दीजिएगा। ठीक है, कह कि दिए गए विभिन्न चित्रों में शेरनी और गाय दोनों ही बाल्टी में पानी पी रहे हैं। भाई ये कैसे हो सकता है? शेरनी और क्या है? गाय पानी पी रही, मतलब चित्र में दर्शाया गया है। सबसे खास बात यह है कि शेरनी का बच्चा गाय से दूध पी रहा है, गाय से मतलब गाय का दूध पी रहा है, जबकि गाय का बच्चा शेरनी के दूध पी रहा है। जैन धर्म सभी प्राणियों के मनुष्य से लेकर असक जीवन की तरह परस्पर संबंध और नौथ्या का संदेश देता है, क्योंकि एक दूसरे का समर्थन करने से एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे कि इसमें दर्शाया गया है कि गाय और शेर, उसके बच्चे उसके साथ खेला, उसके बच्चे इसके साथ खेला, यानी कि दोनों में भेदभाव नहीं है, यानी कि एक दूसरे को हमें मदद करना, दूसरे के बीच काम करना, ये सब भावनाएं चलती रहती है। इसी दर्शाया गया है कि हमें एक दूसरे के समर्थन करना है, एक दूसरे के बिना हम लोग नहीं रह सकते। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। यही क्वेश्चन आपके जो बने वाले हैं, आपका यहाँ से क्वेश्चन जो होंगे, यही क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 7 है, तो मेन क्वेश्चन आपका यही देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि पेज संख्या 122 होगा और क्वेश्चन नंबर 7 होगा, फिर उसके बाद आपका ट्रू फॉल्स इसी में होगा। ठीक है, चलिए कड़ा कि यदि आप नचिकेता होते तो आप यम को कौन कौन से प्रश्न पूछते? इन्हें 100-150 शब्दों में लिखना। नचिकेता एक लड़की है जिसका नाम आया है कि यदि आप नचिकेता होते तो यम से। नचिकेता, यम जानते हैं ना, दूत होते हैं। अगर आप होते हैं तो यम से आप क्या क्या प्रश्न पूछते हैं? तो कहता है कि अगर मैं नचिकेता होता तो मेरे पास मृत्यु के देवता यम से कई सवाल होते हैं। ये मेरा सवाल है, आप अपना सवाल लिख सकते हैं। पूछता कि पहले मैं हमारे मरने के बाद क्या होता है? जब कोई इंसान मर जाता है तो मरने के बाद क्या होगा? क्या हम किसी खास जगह पर जाते हैं? मैं यह भी जानना चाहता कि लोग को क्यों मरना पड़ता है, लोग मरता क्यों है? क्या यह भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? दूसरा सवाल यह होगा कि क्या हम फिर से जिंदा हो सकते हैं? मर तो गए, फिर से जिंदा हो सकते हैं, या हमेशा के लिए मृत्यु क्या है? लोग क्यों मरते हैं? क्या पौधे मरते हैं? क्या मृत्यु से बचने का कोई तरीका है? क्या कोई मृत्यु को टाल सकता है? क्या मृत्यु को रोकने का कोई तरीका है? मृत्यु के कारण क्या है? क्या मृत्यु के उल्टा किया जा सकता है? मृत्यु के विभिन्न प्रकार हैं, कौन कभी नहीं मरता? कब मृत्यु एक अच्छा विकल्प है? या क्या 70 वर्ष की उम्र में मृत्यु को कामवेश सामान्य माना जाता है? मतलब बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो सभी इंसान के मन में आएगा। भाई हम मरते क्यों हैं? कोई मरता क्यों है? मरने के बाद जाता क्या है? क्या फिर दोबारा? ऐसा बहुत सारे जो प्रश्न हैं आदमी को, बच्चे को दिमाग में चलता रहता है। फिर पूछता कि किस उम्र में बच्चे जीवन अच्छा हो जाता है? अंत में मैं पूछता कि जीवित रहते हुए हमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना चाहिए? ये सवाल मुझे जीवन और मृत्यु से बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अगर किसी बच्चों को अगर ये प्रश्न से अगर कोई डाउट है, अगर कुछ इसका आंसर, जैसे कि ये तो बोल दिया बच्चा नचिकेता, कहा कि आप पूछना सकते हो तो क्या पूछते? तो जितना क्वेश्चन हम आपको बताया है, इसका एक क्वेश्चन का हम जवाब दे सकते हैं। कह रहा है कि इसमें ये सवाल मुझे जीवन और मृत्यु से बेटर ढंग से समझने का रहा है कि अंत में मैं पूछूंगा कि जीवित रहते हुए हमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना चाहिए? तो हमें जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और भगवान की भजन करते रहना चाहिए, भगवान की नाम जाप करते रहना चाहिए। अगर इसके बारे में पूरा इसका सवाल का आंसर, यानी कि कैसे, क्यों मरना चाहिए, क्यों मरते हैं लोग, मर के कहाँ जाते हैं दोबारा, ये सभी सवाल का जवाब का आंसर आपको प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा कि हम दुनिया में क्यों आए, मृत्यु क्यों होती है, लोग मरते क्यों हैं, क्या जीवित होते हैं कि नहीं, ये सभी सवाल का जवाब प्रेमानंद महाराज जी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाएं, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी बताएं। मतलब बौद्ध मत जो है उसके बारे में आपको एक विचार करना है, समझाना है और उसके बारे में कुछ टिप्पणियां लिखना है। तो चलिए टिप्पणी लिखते हैं। टिप्पणी आपके पास ये रहा कि बौद्ध मत हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। इनमें से एक मुख्य विचार 4 आर्य सत्य हैं। क्या है?
इसमें से वो 4 आरे जो बातें हैं सत्य है। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है, ये तो बात सही है, सभी के पास दुख होता है, हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये भी बात सही है। दूसरा सत्य यह है कि दुख उन चीज़ों को चाहत से आता है जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि किसी को कोई जॉब आर्मी जाना है, ठीक है, आर्मी को खूब तैयारी करना है, लेकिन आर्मी के लायक को बना ही नहीं है और खूब मेहनत कर रहा है कि हमको जॉब करना ही है। अब भाई एक दिन उसको दुख ही मिलेगा, क्या उसको दुख ही मिलेगा। तीसरा सत्य कहता है कि हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपने दुखों का समाप्त कर सकते हैं। अगर हमें पास दुख है तो कोई इच्छा ही नहीं रखो, रोज़ खाओ पियो काम करो, कोई इच्छा ही नहीं रहेगा, दुख आएगा ही नहीं। जब इच्छा रहेगा, इच्छा पूरा नहीं होगा तो दुख आएगा, क्लेश होगा, क्या। चौथा सत्य अष्टांगी मार्ग के बारे में है, जो कि दुखों से मुक्ति करने का मार्ग बताता है। इसमें दयालु होना, स्पष्ट रूप से सोचना, अच्छे विकल्प चुनना आदि ये विचार लोगों के शांति और खुश पाने में मदद करती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बुद्ध के उस उदाहरण के क्या है, बुद्ध के उस उदाहरण का कक्षा में चर्चा कीजिए। जो इस प्रकार जल के व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नहीं नदी में स्नान करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि कोई जल की शक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग जो है यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें कौन सा समझ आ गया है। इस उद्भव का अर्थ है कि नदियों में अपने शरीर को धोने मात्र से सच्चे शुद्ध या अच्छे नहीं बन सकते। कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर समुद्र में जाकर या पवित्र नदी में जाकर नहा लेता है तो इसका जो शरीर जो है शुद्ध नहीं होगा। वो व्यक्ति शुद्र है जिसमें सत्य और धर्म का वास है। शुद्ध व्यक्ति वही कहलाएगा जिसके अंदर आत्मा सत्य है, सत्य काम करता है, सत्य वचन बोलता है, कोई भी निर्णय सत्य करता है, और धर्म, उसके अंदर धर्म का वास हो, वह धर्म के प्रति मानने वाला हो, धर्म को प्रति जागृत हो, वह हमारा क्या कहलाएगा, अच्छे व्यक्ति कहलाएगा। शुद्ध होने से हमारे विचारों और कार्य में अधिक निर्भरता करता है। यह हमारे सिखाता है कि हमें केवल अनुष्ठान करने के बजाय दूसरे के प्रति दयालु, ईमानदार, देखभाल करने का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शुद्धता भीतर से आती है, न कि केवल बाहर से। मतलब अच्छी शुद्धता जो होता है बोलने का, खाने का, चलने का, ये जो बातें होगी तो आपके शरीर से नहीं आएगा, आपके अंदर आत्मा से आएगा कि हमें कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे चलना है। तो ये सभी आत्मा से आती है। तो ये बाहरी नहीं होती है, अंदर ही होती है। अंदर वाली चीज़ ज़्यादा दिन टिकता है, बाहरी वाली चीज़ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जैन मत के कुछ मुख्य विचारों को समझाइए और इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैन मत का कुछ मुख्य विचार जो है उस विचारों को बताना है। सबसे पहले हम विचार की बात करेंगे अहिंसा। क्या है, अहिंसा की बात करेंगे। तो यह देखते हैं कि सभी सांस लेने वाले विद्यमान जीवित संवेदनशील प्राणी को न तो मरना चाहिए और न ही उसके साथ हिंसा करनी चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए और न ही उनके साथ आना चाहिए, न ही उन्हें भागाना चाहिए। ये अहिंसा होता है। उसका होता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का अर्थ है कि केवल एक पहलू या दृश्य को नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पहलू हैं। मतलब सत्य का अनेक रास्ता है और किसी एक कथन अथवा द्वारा उसे पूरी तरह से वर्णित नहीं किया जाता। कोई भी एक वार्ड को ले लो और पूरा वो कथन लगा दो अनेकतावाद से लेकर, तो पूरा क्या होगा, वह चल नहीं पाएगा। अगला आता है अपरिग्रह। क्या है अपरिग्रह? इसका अर्थ है कि जीवन की आवश्यकताओं से परे ज़्यादा मदद न करना। अब मान लेते हैं कि अपरिहार्य लोग हैं, इसका अर्थ जीवन की आवश्यकताओं से परे जो जानकार जो मदद होता है उसको नहीं मिलना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कक्षा में अंद्रे बेते के कथन का विचार विश्लेषण कीजिए। कह रहा है कि अंद्रे बेते का विद्वान है, उनका मानना है कि धर्म का अध्ययन हमें समाज के अग्र रूप से समझने में मदद कर सकता है। उनका मानना था कि तुलनात्मक पद्धति बेहतर है। उन्होंने भारतीय महाद्वीपों की विभिन्न जातियों और जनजातियों के धार्मिक विश्वासों प्रथाओं का अध्ययन किया है। विभिन्न जनजातियों को अलग अलग धर्म है, लेकिन आदिवासी धर्म हिंदू धर्म से प्रभावित हुआ है। आदिवासी जितने भी धर्म है, ये धर्म जो है हिंदू धर्म से प्रभावित हुआ है। यह क्रिया केवल प्राथमिक चरण में नहीं है, उनकी आदिवासी देवता के भी हिंदू धर्म को प्रभावित किया है। परंपरा के अनुसार पुरी यानी कि उड़ीसा में पूजे जाने वाले जगन्नाथ रूप से एक आदिवासी देवता थे। हम कह सकते हैं कि देवताओं, अवधारणाओं और संकलित अनुष्ठान को दोनों दिशाओं को स्वतंत्र रूप से अपादान हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में लोकतंत्र देवी देवताओं को उनसे जुड़े त्यौहार को सूची बनाइए। मतलब आपके समाज में, आपके क्षेत्र में एक लोकप्रिय देवी देवता का पूजा पाठ होता है, त्यौहार मनाया जाता है, उसका एक सूची बनाना है। पहला है कि मेरे क्षेत्र में कुछ लोकप्रिय हिंदू देवता हैं। क्या है? मेरे क्षेत्र में कुछ लोकप्रिय हिंदू देवता है। शिवरात्रि, अब आता है पहला शिवरात्रि का त्यौहार भजन गाकर, प्रार्थना करके, उसे उपासना करके मनाया जाता है। उसके बाद है रामनवमी आता है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, वह यह अधर्म के रूप में धर्म का आध्यात्मिक विजय होता है। गणेश चतुर्थी है, जो कि आपका गणेश चतुर्थी उन्हें मनाने
मनाने के लिए, गणेश जी मानते नहीं हैं, रुसे हुए हैं, तो उनको मनाने के लिए लोग गणेश की मूर्ति को घर लाते हैं और फिर उसे पानी में विसर्जित भी कर देते हैं। तो ये हमारी क्या देवी देवताओं से त्यौहार मनाते हैं। दुर्गा आता है, दुर्गा पूजा का त्यौहार सुंदर सजावट और संस्कृति प्रदर्शन द्वारा उन्हें शामिल किया गया है। और कृष्णा है, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की जन्म का जश्न गायन, नृत्य और उपवास के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार रंगीन और आनंद से भरा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसके बाद आपका ट्रू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको सत्य सत्य बोलते हैं। कहता है कक्षा की गतिविधियां ने अपने क्षेत्र या राज्य के 2 या 3 जनजाति समूह की सूची बनाई है और उनके परंपरागत विश्वासों की प्रणाली में लिखी। तो चलिए मैंने 3 यहाँ पे परंपरा आदिवासी जनजाति ले लिए है। पहला जनजाति का नाम है संथाल। क्या है? पहला संथाल। वे अपने सुंदर नृत्य रूपों में वंचित चित्रों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सांस्कृतिक कहानियां बताते हैं। संतान के अधिकांश लोग सिंह बोगा की पूजा करते हैं। यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि संथाल की जो लोग हैं ये सब किसकी पूजा करते हैं? तो संथाल की जो लोग हैं ये किसकी पूजा करते हैं? सिंह बोगाई की पूजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गोंड जनजाति। क्या आता है? गोंड जनजाति। गोंड कला अपने डिजिटल पैटर्न और चमकीले रंग के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर प्राकृतिक और जानवरों को दर्शाती है। अधिकांश गोंड लोग अपने भी प्राकृतिक पूजा, अपनी परंपराओं का पालन करते हैं और बहुत से लोग ब्रह्मवादी हिंदू धर्म को भी प्रभावित करते हैं। और ये लास्ट पॉइंट है भील। कहता है उनके पास आदिवासीय संगीत और नृत्य परंपराएं हैं और उनके कला में अक्सर उनके दैनिक जीवन और परिवेश से प्रेरणा शामिल होती है। इन समूहों में समृद्ध परंपरा, प्राकृतिक और उनके इतिहास के बारे में जुड़ाव का संकेत भी दर्शाती है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 7 का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए अब यहाँ से गलत और सही का जो निशान है ये थोड़ा सा देख लेते हैं बस 2 मिनट में। पता है कि वैदिक ऋचाओं को ताड़ के पांडुलिपि पर लिखा जाता था, तो सही बात है, सही हो जाएगा। वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सही बात है, ये भी सही हो जाएगा। करा कि वैदिक कथन एकदम विविधन और ब्रह्मांड के शक्तियों को मान्यता प्राप्त हुई थी, ये भी बात सही है। बौद्ध मत वेदों का अधिक पुराना है, तो ये हो जाएगा सत्य। नहीं, यह असत्य है, क्योंकि वेदों की रचना बौद्ध धर्म के आरंभ से शुरू हुई थी और इसे 5 साल बाद इस पूर्व हुआ था। मतलब बौद्ध मत का जो देखा जाए तो अधिकार जो है ये पुराना है, तो ये बात गलत है। बौद्ध मत से पहले जो आया था, बौद्ध मत के आरंभ से पहले हुई थी। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म जो आया था बौद्ध मत से पहले आया था। 5वां है कि जैन धर्म क्या है? जैन मत का बौद्ध मत से शाखा के रूप में हुआ। कैसे हुआ? तो यहाँ पे आपका असत्य हो जाएगा। यह असत्य क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान का जन्म छठमरिया के उस पूर्व भारत के उस पार से हुआ। अगला है कि बौद्ध का जल मत आधुनिक और क्षेत्रीय नुकसान न पहुँचाने का समर्थन करते हैं। सही बात है। जनजाति विधानसभा परंपराएं आत्मा और छोटे छोटे तक सीमित है। यह असत्य है क्योंकि जनजाति विश्वास प्रणाली अथवा उनके केवल आत्माएं और छोटे छोटे देवता, बल्कि जटिल और अनुष्ठान कहानी है और प्रकृति से भी समुद्र जाते हैं। जय जय सिया राम। तो इस तरह से आपका जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से करा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।